जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो आपको भाग नंबर 3 के जो 6 मूल अधिकार है, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, वो बताए थे। वैसे तो मौलिक अधिकार हमारे 7 हैं, लेकिन एक मौलिक अधिकार जो है वो कानून के दायरे में रख दिया गया है, उसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। वो है संपत्ति का अधिकार। तो 6 हमारे अधिकार हैं। उन 6 अधिकारों में आज हम आपको उसका पहला जो पॉइंट है, समानता का अधिकार, ये भाग नंबर 3 का पहला पार्ट है। मौलिक अधिकार का जो पहला भाग है वो समानता का अधिकार है। वैसे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार, इस तरह के हमारे 6 अधिकार हैं, जिनमें से ये पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का है। अब बात होती है समानता का अधिकार क्या होता है। क्योंकि देश में जब कोई भी देश हो, अगर कानून के दायरे में देखा जाए तो वहां के प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार दिए जाते हैं, समान अधिकार दिए जाते हैं, जिससे कि वो उन्हीं समान अधिकारों का प्रयोग करके आराम से जिस देश का होगा उस देश में अच्छे से रह पाएगा, और उसे मौलिक अधिकार के आधार पर उसे जो है स्वतंत्रता मिलेगी और वह अपना जीवन अच्छे से व्यापन कर सकेगा। इसलिए समानता का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि जब तक हमारे और देश में जितने भी नागरिक हैं सबके बीच में समानता का अधिकार नहीं होगा, जब तक हम एक दूसरे के लिए हानि नहीं पहुंचाएंगे और एक दूसरे की विपरीत भावनाएं जो होंगी वो नहीं होंगी। जब समानता का अधिकार नहीं होगा तो वह विपरीत भावनाएं होंगी। इसलिए हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में नंबर 1 समानता का अधिकार है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को जो भी भारत का हो उसको समानता का अधिकार दिया गया है। उन्हीं समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 बताए गए हैं कि 14 से 18 तक में समानता में भी कितने भाग होते हैं, किस किस तरह के समानता के अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से हमारा 14 अनुच्छेद नंबर 14 बता रहा है कि विधि के समक्ष समानता है। विधि मतलब कानून के समक्ष। कोई भी कानून होगा जो हमारे लिए होगा वही सबके लिए होगा। भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए सेम धाराएं, सेम कानून और सेम न्याय की प्रोसीजर दिए गए हैं, किसी के लिए अलग अलग नहीं है, सब सेम आधार पर दिए। इसीलिए हमारे कानून के आधार पर भी जो उसकी समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब कोई जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब मेल फीमेल और अदरवाइज जो भी लिंग मेल है उनके आधार पर जो भी भेदभाव करता है उसको सरकार ने संविधान के जरिए से निषेध कर दिया। यह हमारा भारतीय संविधान उसको निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में सरकारी लोक नियोजन, मतलब जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें और सरकारी नौकरियों में भी समान अवसर दिए गए हैं। क्योंकि अगर हमको नौकरियों में और सरकार की जो नियोजन योजनाएं हैं, जो प्रत्येक नागरिकों के लिए जो योजनाएं निकाली जाती हैं उसमें भी समानता का अधिकार दिया है और सरकारी नौकरियों में भी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत है, मतलब किसी तरह का भेदभाव, ऊंच नीच या कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि देश की एकता अखंडता को खंडित किया जा सके। अब आ जाए अनुच्छेद हमारा 18 है। इस अनुच्छेद के द्वारा, यह अनुच्छेद ऐसा है कि जो ब्रिटिश रूल ने बनाया था उसमें बदलाव किया गया है। क्योंकि ब्रिटिश रूल ने बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उपाधियों के रूप में दी जाती थी, लेकिन जब संविधान हमारा निर्माण हुआ, संविधान बनाया गया, तो इसमें संशोधन किया गया कि ब्रिटिश रूल में जो भी उपाधियां दी जाती थी उसका अंत कर दिया। जिन जिन उपाधियों में सिर्फ हमारे यहाँ शिक्षा और रक्षा उपाधि देने की परंपरा कायम रखी गई कि जो शिक्षा जगत में और रक्षा डिफेंस में जो भी ऐसा सराहनीय कार्य करेगा, देश की उन्नत और एकता अखंडता को बनाए रखेगा,
उसमें हमारे संविधान के अनुसार हमारी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्हें उपाधि देने का काम करती है। क्योंकि जो देश के हित में काम करे, तो देश के बढ़ावे में, तो देश को बढ़ाने में शिक्षा और रक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे, अच्छी शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तो उनकी उन्नति का रास्ता नहीं खुलेगा। और जब वो शिक्षित होंगे तो वो देश की रक्षा, उसकी एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे। तो इस तरह हमारा समानता का अधिकार दिया गया है। जय हिंद दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पढ़ाएं। जय हिंद।